नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर। कोरोना ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जिले से लेकर सरकार ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ ही सूबे के कई जिलों में मास्क लगाना अब जरूरी कर दिया है। लिहाजा कोरोना को लेकर चौकन्ना होना लाजमी है। हर दिन कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा है, इसलिए हमें और आपको कोरोना से डरने की जरूरत है और सरकार द्वारा बताए गए सभी एहतियात उठाने की जरूरत है। लापरवाही, बेपरवाही आपके लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें और नियमों की धज्जियां न उड़ाएं बल्कि नियमों की पालना करें। यही कोरोना को मात दे सकती है। आने वाले दिनों में ईद, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती जैसे कई त्योहार हैं, इसलिए त्योहार मनाएं लेकिन सावधानी और सतर्कता के साथ और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। आज हम इसी पर बात करेंगे और कोरोना से किस तरह बचाव किया जा सकता है ये भी जानेंगे। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर रजनीश जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर ओपी रानी। तो सबसे पहले डॉक्टर रजनीश, आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो फोर्थ वेव आ रही है, कहा जा रहा है कि बच्चों में सबसे ज्यादा अटैक हो सकता है। स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे बाहर भी जा रहे हैं अब, तो ऐसे में यदि बच्चे कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो किस तरह बचाव किया जाए, क्योंकि कई ऐसे बच्चे जिन्हें अब तक टीका भी नहीं लगा। जी देखिए, बच्चे ही ऐसी पॉपुलेशन है जो कि अभी बचे हुए हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं है। और बच्चों में वैक्सीन 12 साल तक के ऊपर की अप्रूव हुई थी, 12 के नीचे की वैक्सीन अभी जस्ट अप्रूव हुई है, 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स। बट उनको लगने में भी समय है, प्लस वैक्सीन लगने के बाद भी हमें 1 से 2 महीने का समय चाहिए होता है इम्यूनिटी को डेवलप होने में। तो डेफिनेटली आने वाले 1-2 महीने तक तो वो जो 12 साल से नीचे के बच्चे वो अनप्रोटेक्टेड रहेंगे। तो उन प्रोटेक्शन जरूर इंपॉर्टेंट है। उनके प्रोटेक्शन के लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि स्कूल्स खुल गए हैं, तो बच्चों को ये जरूर समझाएं कि अगर वो क्लोज रूम में बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे और साथ में हैं और वो क्लोज स्पेस है, तो वहां पे मास्क लगाना जरूरी है। जितना सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें या हैंड सैनिटाइजर का पालन करें, पर मास्क लगाना इंपॉर्टेंट है क्लासरूम में जब वो क्लास में बैठे हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को बचाने के लिए कर सकते हैं वो है हर्ड इम्यूनिटी। अगर घर के बाकी सारे लोग कोरोना नहीं लाएंगे, बाकी सारे लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो बच्चों को इनडायरेक्टली कोरोना से प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि अगर बड़ों को कोरोना नहीं होगा तो बच्चों को होने की पॉसिबिलिटी उनसे कम रहेगी। तो जो घर के उन सभी को वैक्सीनेट होना इंपॉर्टेंट है और उन सभी को कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। वो अपना बचाव जरूर करें, स्पेशली अगर आपके घर में 12 साल से छोटा बच्चा है अगर, क्योंकि आप पॉजिटिव होंगे तो आपको तो माइल्ड इन्फेक्शन होंगे क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हैं, बट बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको सीवियर इन्फेक्शन हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ओपी शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह एडल्ट में जो सिम्टम्स नजर आ रहे थे कोरोना के, क्या वही सिम्टम्स बच्चों में देखने को मिलेंगे? और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर घर में कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, अगर हमें इसमें सिम्टम्स नजर आते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा? बच्चों को जो सिम्टम है थोड़ा सा नॉर्मल जैसे एडल्ट में है, लेकिन बच्चों में थोड़ा डायरिया थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है। फीवर आना, बुखार आना, खांसी आना, स्नीजिंग होना, ये तो नॉर्मल सी बीमारी है, वो नॉर्मल सिम्टम है। बस इसके अलावा उनको डायरिया होने की भी संभावना रहती है। अगर कोई बच्चा पॉजिटिव हो जाता है तो जैसे एडल्ट आदमी को आइसोलेट किया जाता था, बच्चों को भी आइसोलेट किया जाए, उनको सोशल डिस्टेंसिंग और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट, जो नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है उस तरीके से इलाज किया जाए उनका। और कोई पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, बच्चों में इम्यूनिटी बेहतर रहती है, इस नाते उनको बीमारी का बिगड़ने का खतरा कम से कम रहता है। डॉक्टर ओपी शर्मा, इसके साथ ये भी बताएं कि यदि कोई बच्चे हैं जिन्हें दमे की परेशानी है या अस्थमा से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो क्या ऐसे में उन्हें कोरोना और उसकी दवाइयाँ, दोनों की दवाइयाँ एक साथ दी जा सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर बच्चे को सांस की समस्या है, दमा की है और साथ में कोरोना हो गया तो दोनों दवाएं साथ दी जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना के मरीजों में
अस्थमा को ज़्यादा बिगड़ने के डर बना रहता है। तो इस नाते ऐसा करें कि कोरोना के साथ अस्थमा का इलाज जरूर से करें, जी कभी भी उसको ब्रेक नहीं करें, नहीं अस्थमा बिगड़ने का डर बना रहता है इसमें। जी। डॉक्टर रजनीश, ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, यदि उन्हें प्याज खिलाए जाए कच्चे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? साइंस में उन्हीं चीजों को मानते हैं और अपने प्रैक्टिस में लाते हैं जिनके लिए कोई क्लेम्स तो बहुत सारे हो सकता है प्याज में ऐसे गुण हो जिससे वो ठीक हो, बट ऐसा कोई evidence नहीं है। तो प्याज को इन जनरल बहुत सालों से खाते आ रहे हैं, हम जानते हैं कि प्याज में बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण हैं जो कि हमारे लिए बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। लहसुन प्याज दोनों इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, बट उसको कोरोना का ट्रीटमेंट समझ के मत खाएं और उसको ऐसा ना सोचे कि हम इसको ज्यादा खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जैसे पहले खा रहे थे वैसे ही खाते रहें। ऐसा एविडेंस नहीं है कि प्याज खाने से कोरोना जल्दी ठीक हो जाए। साथ चीज जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने जो बताई वो बहुत अच्छा पॉइंट है, उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा। अगर आपको कोई भी बीमारी है, पहले से कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कोरोना होने पर उस ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करना है। इवन इफ अगर हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी, कोई भी पहले से गंभीर बीमारियां हैं, तो उन ट्रीटमेंट्स को, शुगर की दवाइयों को, बीपी की दवाइयों को, किसी भी दवाइयों को कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से रोकना नहीं है, बल्कि चलाना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरोना के समय। डॉक्टर ओपी शर्मा, अक्सर ये देखने को मिला है कि बच्चों में कई बार जो सिम्टम्स होते हैं वो देरी से पता चलते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें सिम्टम्स तो नज़र आते हैं लेकिन शायद वो नहीं बोल पाते या हम नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे पे नज़र रखनी। बच्चे को अगर सिम्टम है, बुखार आ रहा है, बच्चा वीक हो रहा है, खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो ऐसी हालत में बच्चे के डॉक्टर को ज़रूर दिखा के कंसल्ट करें। लगता हो कि अगर सराउंडिंग में लोगों को कोरोना हो रहा है या फिर और बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती, जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, अगर उस कुछ हो रहा है तो बच्चे के एपेटाइट गिरना, फीवर का परसिस्ट करना, लेथार्जिक होना, ऐसी हालत में बच्चे को डॉक्टर को दिखा के जरूर राय लें। इसके साथ ही हमें क्या वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो? हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए बेसिकली हमारे नॉर्मल डाइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पे हमें ध्यान देना है और बाकी नॉर्मल डाइट को रेगुलर तरीके से, डाइट में हमें अपने गैप नहीं करना चाहिए। नॉर्मल जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करते हैं वैसे करते रहें और एक स्टैंडर्ड डाइट फॉलो करते रहें। ठीक। डॉक्टर रजनीश, घर का यदि कोई और अन्य अपने सारे मेंबर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें जिस तरीके। जी डॉक्टर रजनीश, आपसे सवाल है मेरा कि यदि कोई भी घर का मेंबर अगर कोरोना पॉजिटिव होता है और बच्चा उसके साथ ही रहता है हर वक्त, तो कितने चांसेस है कि बच्चे को कोरोना हो सकता है? अगर वो सिर्फ उसके साथ रहता है, उसके साथ खाना न खाकर, अगर साथ में रहने से भी क्या कोरोना हो सकता है? जी, काफी चांसेस है। जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड के इन्फेक्शियसनेस काफी है। इवन सेकेंड वेव में जैसे हमने देखा कि क्लोज कांटेक्ट थोड़ी भी देर का होता है तो उससे कोविड हो सकता है। इवन 15 मिनट का कांटेक्ट भी इनफ होता है कोविड ट्रांसमिट करने के लिए। तो अगर आपको कोविड हो रहा है और आपके घर में छोटा बच्चा है, तो अगर संभव है तो अपने आप को आइसोलेट जरूर करें। अगर संभव नहीं आइसोलेट करना, जैसे कि मदर्स हैं और घर में कोई और देखभाल करने वाला नहीं है, तो फिर बात तो हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल है, जैसे अगर फादर को हो रहा है या घर के और बड़े बुजुर्गों को हो रहा है, तो इफ पॉसिबल है अपने घर में बच्चों से आइसोलेट करें, क्योंकि कोविड जो है स्पेशली ओमाइक्रोन या डेल्टा वेरिएंट से सब ट्रांसमिसिबल वेरिएंट्स हैं। तो इवन 15-20 मिनट का क्लोज कांटेक्ट भी इनफ है इसको ट्रांसमिट करने के। जी डॉक्टर ओपी शर्मा, अगर कोई लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, उसे किस तरीके से इसमें कोरोना से बचाव रखना चाहिए? और यदि प्रेग्नेंट लेडी कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो कितने चांसेस है कि उसका बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव होगा? देखिए, प्रेग्नेंट लेडी को जो बचाव करना है, मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। जो यूनिवर्सल कोविड प्रोटोकॉल है उसको तो फॉलो करना है, चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो चाहे प्रेग्नेंट हो।
ऐसे में क्या उसके गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी प्रेग्नेंट इसका लेडी में असर पड़ अगर सकता कोरोना है? हो जाता है, नहीं कोरोना अभी तक ऐसा कोई नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कि जो बच्चे को जो गर्भ में पले बच्चे को कोरोना होने का कोई आशंका नहीं है। कोई ऐसी स्टडी नहीं है, ना कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिससे ये बोला जा सके कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी कोरोना होगा। डॉक्टर रजनीश, आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास भी, बाजारों में और तस्वीरों में भी, कि लोग अब मास्क बहुत कम पहन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नाम मात्र किया जा रहा है, क्योंकि अब ये लोग मानने लगे हैं कि यदि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन ले ली तो अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं, अब उन्हें कोरोना नहीं होगा। कितने चांसेस हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है? काफी चांसेस हैं, क्योंकि देखिए वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 70-80% की अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग स्टडीज में। तो वैक्सीन का जो एम है वो हमें समझना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन हम क्यों लगाते हैं। वो लगाते हैं कि जिससे आपको गंभीर बीमारियां ना हो या डेथ ना हो। मतलब कोरोना वैक्सीन का जो एम है या जो पर्पस है वो सीवियर डिजीज और डेथ को रोकना है। माइल्ड इन्फेक्शन आपको फिर भी हो सकते हैं, 20-30% पेशेंट को वैक्सीन लगाने के बाद भी माइल्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरी बात, हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी हो सकते हैं, हमें कोई लक्षण नहीं आएंगे लेकिन हम दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो मास्क के बारे में जैसे आपने बोला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनके घर में ऐसे वल्नरेबल लोग हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको पहले से गंभीर बीमारियां हैं, तो उसके बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए कि इवन इफ वो वैक्सीनेटेड हैं, अगर उनको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी बन गए, उनको बीमारी नहीं होगी लेकिन उनके घर में उनकी वजह से दूसरे लोगों को अफेक्ट कर सकता है। जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि मास्क का जो मैंडेटरी वो था वो हटा दिया गया दिल्ली में। तो जैसे नियम हटाया गया मास्क वाला, वैसे ही अचानक से सारे केसेस में सर्ज आने लगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीजें खुद से फॉलो करनी चाहिए कि हमें मास्क पहनना है, बट हमारे देश में थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है क्योंकि जो जनसंख्या है वो बहुत हेट्रोजेनस है। सभी लोगों का परसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग एक तरह का नहीं है। तो मास्क पहनना आज के समय में और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट 24 घंटे में लगभग 3000 से ऊपर केसेस आ गए हैं। टोटल केस काउंट 20,000 टच कर रहा है, 26 डेथ्स हो चुकी हैं। तो अगर आपके साथ में कोई ऐसे वल्नरेबल लोग रहते हैं जिनको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, तो विशेष तौर पे आपको सतर्क रहना चाहिए। और इन जनरल भी मास्क हटाने का समय अभी नहीं है। अभी वेव की आहट है, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ओमाइक्रॉन के BA1 BA2 आ गए हैं, XE वेरिएंट आ गया है। तो इस समय स्पेशली अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं, क्राउडेड जगह जा रहे हैं, तो आपको, और त्योहारों का मौसम भी आने वाला है, ईद आ रही है, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो इस समय ऐसा मौसम नहीं है कि आप मास्क हटाएं, और इस समय मास्क का प्रयोग जरूरी है। बिल्कुल, तो मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है और इसी के साथ ज़रूरी है कि यदि आपने वैक्सीन लगा ली है उसके बावजूद भी आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी कोरोना के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से डॉक्टर रजनीश ने बताया कि कई तरह के नए वेरिएंट आ चुके हैं, तो क्या इन सभी वेरिएंट के भी वही लक्षण हैं जो कि कोरोना के लक्षण हैं? क्या सबके सिम्टम्स, लक्षण एक ही हैं? और साथ ही सभी को डॉक्टर से किस तरीके से इसमें कंसल्ट करना होगा, कब हमें अलर्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत है? बेसिकली सिम्टम्स सबके ऑलमोस्ट कॉमन से हैं, बट वेरिएंट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। कुछ में वीकनेस ज़्यादा रहती है, कुछ में फीवर ज़्यादा रहता है, कुछ में लेथार्जीनेस ज़्यादा बने रहते हैं, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही माइल्ड से वेरिएशन है, बस बेसिक कंप्लेंट वही है कि फीवर, कफ और वीकनेस, जो बेसिक सिम्टम अभी भी वही बने हुए हैं। तो जो अभी वेरिएंट चल रहा है, जो XE वेरिएंट अभी चल रहा है, दैट इज बेसिकली उसमें लेथार्जीनेस ज़्यादा, कमजोरी ज़्यादा है, हेडेक ज़्यादा हो रहा है। ठीक डॉक्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रजनीश, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कोरोना अभी गया नहीं है और ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि आप अलर्ट रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।